फर्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? देखिए वर्ड आप स्पेलिंग के साथ देखा कीजिए। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है हर दूसरा या बारी बारी से, यानी कि हर एक एक दिन बात करके। मान लो आप ऑफिस में वर्क करते हो तो आप हर दूसरे दिन काम करते हो, ठीक है? मतलब एक एक दिन बात करके आप ऑफिस जाते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, वो हर दूसरे दिन काम करती है। मतलब एवरीडे वो काम नहीं करती है, एवरीडे की बात नहीं कर रहे, हर दूसरे दिन काम करती है। तो उस सिचुएशन में आप बोलोगे सी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। सी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज यानी कि हर वो दूसरे दिन काम करती है, बारी बारी काम करती है। यानी कि आपको हर एक दिन की बात करना होगा तो एवरीडे का यूज कर सकते हो, लेकिन हर दूसरे दिन यानी कि एक एक दिन छोड़ छोड़ कर अगर आपको बोलना हो, यानी कि ऑल्टरनेट का यूज कीजिएगा, ठीक है? का यूज कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेटिव। देखिए दोनों का दोनों इंग्लिश क्या है? एक है ऑल्टरनेट एंड सेकेंड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या दो में से एक, मतलब आप किसी का चॉइस पूछ रहे हो, ठीक है? चॉइस की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दो में से एक, जैसे कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्प यानी कि कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है? ऐसा हम बोलना चाहते हैं तो उस समय हम बोलेंगे वी हैव नो अल्टरनेट, वी हैव नो अल्टरनेटिव। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है ऑल्टर। देखिए तीनों अलग है, एक है ऑल्टरनेट, सेकेंड है ऑल्टरनेटिव एंड थर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना या हेर फेर करना। मान लो आपने कोई नया ड्रेस खरीदा है, आपने एक कोट खरीदा है, आपको कोट के ऊपर जो डिजाइन है ना वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस डिजाइन को बदलना चाहते हो, ठीक है? उस डिजाइन को बदलना चाहते हो तो आप बोलोगे वह कोट को बदलने की कोशिश कर रही है। कोई दूसरा पर्सन आपको बोल रहा है कि वो फोर्ट को बदलने की कोशिश कर रही है, तो वो बोल सकती है शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोड। शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोड, वह कोड को बदलने की कोशिश कर रही है। तो आप एकदम ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट मतलब हर दूसरा, ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प या दो में से एक, ठीक है? और ऑल्टर का मतलब बदलना या हेर फेर करना। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग या विषय। मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी विषय पे आपकी क्या राय है वो जानना चाहते हैं, ठीक है? किसी विषय पे या किसी संदर्भ में आपकी क्या राय है वो जानना चाहते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस हो, उन्होंने इसे किस विषय में कहा, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट। नेक्स्ट है वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक या हितैषी। ये तो आप सब जानते हो, वेल विशर का मतलब शुभ चिंतक। जैसे रिया इज माई वेल विशर, रिया मेरे शुभ चिंतक है। नेक्स्ट है रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना या सलाह देना। ये तो आप जानते होंगे, रिकमेंड का मतलब सिफारिश करना या सलाह देना। व्हाट डू यू रिकमेंडेड, आप क्या सलाह दे रहे हो, यानी कि आप क्या सिफारिश कर रहे हो, व्हाट डू यू रिकमेंडेड। नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या पहुंच। मतलब इस मामले में आपकी क्या दृष्टिकोण है, मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है, ये हम पूछना चाहते हैं। यानी कि इस जो मामला जो चल रहा है, जो मैटर ये चल रहा है, उस पे आपकी क्या अप्रोच है, आपकी क्या दृष्टिकोण है, हम किसी से पूछ रहे हैं। तो हम बोलेंगे वेल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है। इसमें हम कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग भी कवर करेंगे जो शायद आप लोगों को पता होंगे, और कुछ ऐसे भी वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। गाइस देखिए, इस वीडियो में आपको पूरे 1000 वर्ड नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको 1000 वर्ड की सीरीज लेकर आई हूँ। मतलब हर वीक में मैं आपको एक डेज वर्ड मीनिंग वाली क्लास लेकर आऊंगी। एक वीडियो में आपको 50 वर्ड मिलने वाले हैं, और उस 50 वर्ड को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ बनाकर पोस्ट कर दूंगी। देखिए 1000 वर्ड अगर मैं आपको एक बार में दे देती हूँ तो क्या आप उसे याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको 50-50 करके दूंगी, यानी कि 20 क्लासेस में मैं आपको 1000 वर्ड मीनिंग दूंगी। आफ्टर 20 डेज देन यू रियलाइज दैट योर इंग्लिश हैज कंप्लीटली इम्प्रूव। आपकी इंग्लिश पूरी तरह से इम्प्रूव हो गई होगी, आपको ये खुद रियलाइज होगा। तो आपको 20 डेज तक रेगुलर हमारे वीडियोस को वॉच करना होगा, तभी आपको 1000 वर्ड मीनिंग मिल पाएंगे, ठीक है? तो 20 क्लास में आपको वर्ड मीनिंग तो मिलने वाले, साथ में हर एक क्लास में आपको 7 ऐसे वर्ड मिलने वाले हैं जिसका आंसर आपको देना होगा। यानी कि 20 क्लासेस में 140 वर्ड आपको उसका आंसर देना होगा, और साथ में 50 वर्ड तो मैं आपको बताऊंगी ही, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए जैसे कि आप बोलते हो ना, मुझे
तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, किसी को आप एडवाइस देते हो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, इस तरह से आप एडवाइस दोगे। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब करता या होता। देखिए वुड का यूज हम बहुत सारे सिचुएशन में करते हैं। वुड हम पास्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं, विल का पास्ट फॉर्म ही हमारा वुड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज हम जरूर, अवश्य या पक्का, मतलब किसी चीज में आप जरूर हो, किसी चीज में आप जरूर मस्ट या पक्का का यूज करते हो ना, उसमें आपको मस्ट का यूज करना होगा। नेक्स्ट है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, ये हमारा घर है, इट इज आवर हाउस। नेक्स्ट है हिज। हिज यानी कि उसका, जब आप किसी मेल पर्सन की बात करोगे और हिज का यूज करना होगा। नेक्स्ट है हर। हर यानी कि उसकी, हर यानी कि उसकी, ये हम किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई। माई यानी कि मेरा, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ठीक है। तो इस तरह से माई का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना या ध्यान रखना। कंसिडर का मतलब विचार करना या ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना हो कि मैं इस पर विचार करूंगा, मैं इस पर विचार करूंगा, तो आप बोल सकते हो आई कंसिडर इट, आई कंसिडर इट, मैं इस पर विचार करूंगा। नेक्स्ट है परस्यू। परस्यू यानी कि पाने की कोशिश करना, मतलब कोई आपका लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं आप। जैसे कि मैं टीचर में मैं डॉक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, यानी कि पाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा हम बोलना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन डॉक्टर, आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना या बहाना करना। जैसे ऐसा दिखावा मत करो, ऐसा दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, जैसे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, यू डोंट नो, ठीक है, डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो। नेक्स्ट है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है पक्का, निश्चित या पक्का विश्वास, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सर्टेन जैसे क्या आप वहां जाने के बारे में निश्चित है, आर यू सर्टेन अबाउट गोइंग देयर, आर यू सर्टेन अबाउट गोइंग देयर। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या गंभीर, ये आपको हिंदी में नहीं देख के समझ में आ रहा होगा, गहरा या गंभीर, जैसे कि इस घटना पर उसका गहरा असर पड़ा, दिस एक्सीडेंट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर। नेक्स्ट है इंसान। इंसान यानी कि पागल, विक्षिप्त या बावला। इंसान का मतलब हो गया पागल, जैसे कि वो पागल है, ही इज इंसान, या फिर वो बावला है, ही इज इंसान, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र या फुर्तीला। तुरंत, शीघ्र या फुर्तीला, जैसे कि मैं शीघ्र उत्तर का प्रतीक्षा कर रही हूँ, आप कमेंट में मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। नेक्स्ट है योर। योर यानी कि तुम्हारे, ये सारे कॉमन है, ठीक है, इसके हम सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। ही यानी कि वह, सी यानी कि वह, दे यानी कि वे लोग। देखिए मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगी जो न्यू होंगे, जो समझने में हमें दिक्कत होती है। वे यानी कि हम, इट यानी कि यह, और यू यानी कि तुम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक या कूटनीतिक। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है, तो आप बोल सकते हो शी इज यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमेन, मतलब सबकी सुनती है लेकिन करती खुद की है, ठीक है, ऐसे वाले वर्ड के लिए डिप्लोमेटिक का यूज करेंगे। ब्यूटोन। ब्यूटोन का मतलब होता है पेटो या भुक्कड़। ब्यूटोन का मतलब पेटो या भुक्कड़, जैसे कि ऐसा मतलब ये नहीं कि आपको भूख वाली भुक्कड़ हम बोल रहे हैं, ठीक है, खाने वाली भुक्कड़ नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ में भी भुक्कड़ हो सकते हैं, कुछ में भी पेटो हो सकते हैं, जैसे कि वो कड़ी मेहनत का भूखा है, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हंगरी वाला भूखा है, नहीं, वो कड़ी मेहनत के लिए भूखा है, तो हम बोल सकते हैं ही इज अ ग्लूटन फॉर हार्ड वर्क, ही इज अ ग्लूटन फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट है ऑलरेडी यानी कि पहले से। ऑलरेडी यानी कि पहले से। अबाउट। अबाउट यानी कि के बारे में, हमारा प्रेपोजिशन है, मैंने प्रेपोजिशन वाली वीडियोस में आपको पहले ही कवर करवाया है। एबल यानी कि सकता, जब आप किसी की एबिलिटी बताते हो ना, तुम ये कर सकोगे, यू विल बी एबल टू डू, यू विल बी एबल टू डू, तुम ये कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब्रॉड। अब्रॉड यानी कि विदेश, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट है एनीवेयर। एनीवेयर यानी कि कहीं भी, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। अलाइव यानी कि जिंदा। ये सारे वर्ड का सेंटेंस आप खुद से बना सकते हो, इतनी तो आपको समझ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जो हार्ड वर्ड होंगे, जिसके इंग्लिश बनाने, जिसके सेंटेंसेस बनाने थोड़े हार्ड होते होंगे, उसके इंग्लिश में बता दूंगी, ठीक है। एंग्री यानी कि गुस्सा। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक।
बहादुर के लिए हम ब्रेव का यूज करते हैं, ठीक है। बहादुर के लिए ब्रेव, और मुश्किल के लिए हम बेयरली का यूज करते हैं, ठीक है। मुश्किल, हार्डली, इसके लिए बेयरली का यूज करते हैं। पीछे यानी कि बैक का यूज करेंगे। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, बट अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख दिया, आप इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है बैड। बैड यानी कि खराब या बुरा। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर या खूबसूरत। बेटर यानी कि बेहतर। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। केयरफुल यानी कि सावधान। क्लाइंब यानी कि चढ़ना। ए या एन, एक। जैसे कि अगर हमारा वॉवल्स रहा तो एन का यूज करते हैं एक के सेंस में। जैसे यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ए हमारा वॉवल होता है। अगर हमें बोलना हो यह एक बिल्ली है, ठीक है, तो यह एक बिल्ली है, दिस, यहाँ एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट, ठीक है। ओ का यूज करेंगे, ओ का यूज करेंगे, क्योंकि कैट में जो से है वो हमारा वॉवल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इतने ही हमारे वर्ड, ये हमारे 49 वर्ड है। अब आप लोग सोचोगे मैम आपने 50 वर्ड बोला था। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग के 50 से ज्यादा वर्ड लेकर आ जाऊंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको 1000 से ज्यादा ही वर्ड दूंगी, 1000 से कम वर्ड नहीं दूंगी। चलिए अब आते हैं होमवर्क में। होमवर्क है आपका भूलना, पढ़ाना, पढ़ना, रहना, काम करना, खुशामद करना, सेवा करना। इन सारे वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप अभी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर